ये एक लंबी और डरावनी कहानी है जिसका नाम भूतिया प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर घटित एक रहस्यमय घटना पर आधारित है और इसमें कई मोड़ और दिलचस्प पहलू हैं जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकते हैं। इसी समय की बात है, एक छोटे से शहर के पास एक सुनसान रेलवे स्टेशन था। इस स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म सामान्य थे सिवाय प्लेटफॉर्म नंबर 6 के। ये प्लेटफॉर्म कभी उपयोग में नहीं आता था और आसपास के लोग कहते थे कि रात के समय उस प्लेटफॉर्म पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लोग दावा करते हैं कि वहां किसी महिला की आत्मा भटकती थी जो कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थी। किसी को प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन एक दिन एक युवा दिनेश, जो बहुत ही साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था, अपने दोस्तों से इस बारे में सुनकर काफी उत्सुक हो गया। वह रेलवे स्टेशन पर एक शाम आया और किसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाने का निश्चय किया। दिनेश को स्टेशन पर आकर महसूस हुआ कि वहां कुछ असामान्य था। स्टेशन के अन्य प्लेटफॉर्म हलचल से भरे हुए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 6 बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म के पास खड़ी एक पुरानी बेंच और झूलते हुए हल्के बल्ब का मंद प्रकाश उसके दिल में डर का एहसास पैदा कर रहा था। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। दिनेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे किसी महिला की धीमी कराहती हुई आवाज आ रही हो। वह घबराया नहीं, बल्कि आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। तभी उसे एक महिला की आकृति दिखाई दी, जो सफेद साड़ी पहने हुए चेहरे पर गहरी उदासी के साथ खड़ी हुई थी। महिला का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में एक दर्दनाक सूनापन था। महिला ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। उसकी आवाज में इतना गहरा था कि दिनेश का दिल द्रवित हो गया। फिर अचानक महिला ने अपनी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं यहाँ इसलिए फंसी हूँ क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। दिनेश थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह एक सपना था, भ्रांति हो सकती है। लेकिन महिला ने फिर कहा, मैं वही हूँ जो कई साल पहले ट्रेन दुर्घटना में मरी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ कैसे फंसी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का रास्ता चाहिए। दिनेश ने महिला से पूछा कि वह क्या मदद चाहती है। महिला ने बताया कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थी। उस रात ट्रेन पूरी तरह से असामान्य तरीके से रुक गई थी और किसी को समझ में नहीं आया था कि महिला उस ट्रेन में बैठी थी और उसी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। लेकिन किसी को भी उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वह अभी भी वहां भटक रही थी क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। दिनेश ने उसकी कहानी को सुना और सोचा कि शायद उसे कुछ करना चाहिए। उसने महिला से पूछा, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके बारे में पुलिस से बात करूं? महिला ने फिर सिर झुका दिया और कहा, नहीं, वे मुझे कभी नहीं सुनेंगे, वे मुझे कभी नहीं सुनेंगे। मुझे खुद को इस जगह से मुक्त करना होगा। दिनेश ने महिला से पूछा, तो फिर आपको शांति कब मिलेगी? महिला ने बताया, जब मुझे वो कागज मिल जाए जो मेरे नाम और मेरी मौत के कारण को बताता हो। मुझे केवल वह कागज चाहिए। दिनेश ने उसकी बात समझी और वह उसे ढूंढने का फैसला करता रहा। महिला ने कहा, तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। दिनेश को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और महिला के साथ आगे बढ़ने लगा। वे दोनों रेलवे स्टेशन के पुराने
कार्यालय की ओर बढ़े, जहां पहले कोई नहीं जाता था। जैसे ही वे ऑफिस में पहुंचे, एक पुरानी दरवाजे की चिटकनी खुली और एक पुराने रजिस्टर के साथ टेबल पर रखे देखा कि रजिस्टर में लिखा था कि महिला का नाम मीरा था और उसकी ट्रेन दुर्घटना एक घातक छुट्टी थी जिसे दवा दिया गया था। दिनेश ने कागज महिला को दिया और उसने गहरी सांस ली। फिर वह महिला धीरे धीरे फीकी होती गई। उसकी छाया भी धुंधली हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, पूरा प्लेटफॉर्म हल्का सा रोशन हो गया और एक ठंडी हवा चली। दिनेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बड़ा बोझ उससे उतर गया हो। दिनेश ने स्टेशन मास्टर से जब इसके बारे में पूछा तो उसने बताया, ये घटना पहले भी कई बार हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अक्सर लोग अपनी मौत के बाद फंस जाते हैं, लेकिन तुमने एक अच्छा काम किया। अब मीरा की आत्मा को शांति मिल चुकी है। इसके बाद दिनेश का जीवन बदल गया। वह फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर आता है, लेकिन अब वह प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हमेशा दूर रहता था। ये कहानी बताती है कि कभी कभी हमारी नजरों के सामने छुपे हुए रहस्य हमारे द्वारा दिए गए कुछ साहसिक कदमों से ही उजागर हो सकते हैं।